गरीब सब्जी वाली बहू। सुबह के 7 बज रहे थे। उस अपार्टमेंट के बाहर विमला रेहड़ी पर सब्जी लिए अपने ग्राहकों को जोर जोर से आवाज दे रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, घिया ले लो, तोरी ले लो, करेले ले लो, परवल ले लो, शिमला मिर्च भी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। विमला की आवाज सुनकर अपार्टमेंट से बहुत सारे लोग निकले और उसकी सब्जियां खरीदने लगे। अरे, करेले कैसे दिए? और ये भिंडी? सब सस्ते हैं साहब। करेले 30 रुपए किलो और भिंडी 25 रुपए। सुनो, 1-1 किलो कर दो, और हाँ, थोड़ा धनिया और मिर्च ज़रूर दे देना। हाँ साहब, जरूर दूंगी। कुछ ही देर में विमला की सारी सब्जियां बिक गई। सब्जियों को बेचकर वो सड़क किनारे खड़ी होकर पैसों को गिन रही थी। 50, 60, 80, 90, 130, 170 और ये 30, और यानी 200। वाह, आज तो अच्छी बिक्री हो गई। ऐसी बिक्री हर रोज हो तो माँ जी की दवा भी आ जाएगी और रेहड़ी वाले का किराया भी दे दूंगी। ये सोचकर वो मन ही मन मुस्कुराती है और पैसों की थैली को रखने की कोशिश करती है। तभी एक झपट मार उसकी ओर बढ़ता है। विमला जितनी देर में समझ पाती कि उसके साथ क्या हुआ, वो झपट मार तेजी से भागने लगता है। अचानक विमला को एहसास होता है कि उसके पूरे दिन की मेहनत को कोई लेकर भाग रहा है। तो अरे कोई पकड़ो उसे, कोई पकड़ो, अरे वो मेरी मेहनत की कमाई लेकर भाग रहा है, अरे कोई पकड़ो उसे। क्या हुआ माँ, किसे पकड़ना है? तुम नींद में क्या बड़बड़ा रही हो? इन शब्दों को सुनकर विमला की आंखें खुल गई। उसने देखा कि वो तो अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में जमीन पर लेटी हुई है। उसकी बेटी चंपा उसके बगल में बैठी है और उसकी बूढ़ी सास जोर जोर से खांस रही है। हे भगवान, वो सब एक सपना था। मुझे लगा कि सब कुछ सच में मेरे साथ घटित हो रहा है। ये सोचती हुई वो उठी और अपनी सास को एक गिलास पानी पीने को दिया ताकि उनकी खांसी रुक सके। अब कैसा लग रहा है माँ जी? ठीक है बहू, बस यही मनाती रहती हूँ कि जल्दी मर जाऊं ताकि अह, तुम्हारे सिर का बोझ कुछ तो कम हो। ऐसा क्यों कहती हो माँ जी? आप बोझ थोड़ी ही हैं। बूढ़े लोग तो बोझ ही होते हैं ना बहू। नहीं माँ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये माना कि अभी वक्त थोड़ा खराब है, लेकिन ये बदलेगा माँ जी, जरूर बदलेगा। ये कहकर विमला पुरानी बातों में खो गई। कुछ महीने पहले ही उसके पति की मौत हुई है। वो कुली का काम करता था। एक दिन, अरे विमला, रोटी बनी कि नहीं? मुझे देर हो जाएगी। तुझे पता है ना कि इस समय 3-3 ट्रेनें आती हैं। हाँ हाँ, पता है पता है, ये लीजिए आपकी रोटी और ये आलू की सब्जी। नाश्ता करके दीनू काम पर चला तो जाता है, लेकिन दीनू के जीवन का वो आखिरी दिन था। हुआ ये कि जैसे ही ट्रेन के आने की सूचना हुई और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर एंटर होने लगी, दीनू भागकर ट्रेन की एक बोगी में चढ़ने के लिए बढ़ा, लेकिन उसका पैर फिसल गया। दीनू ट्रेन के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। शमशान में विमला के पति दीनू की चिता जल रही थी। उसकी आंखों से झरझर कर आंसू बह रहे थे। उसकी 6 साल की बेटी चंपा भी उसका हाथ थामे अपने पिता के मृत शरीर को जलते हुए देख रही थी और जोर जोर से रोए जा रही थी। माँ, सभी कहते हैं कि बाबा आप कभी नहीं आएंगे। जो मर जाते हैं वो कहाँ चले जाते हैं माँ? वो क्यों नहीं आते वापस? वो भगवान के पास चले जाते हैं चंपा। यही नियम है संसार का। ये अच्छा नियम नहीं है माँ। मुझे भी भगवान जी के पास भेज दो ना। मैं उनसे पूछूंगी कि उन्होंने क्यों बुलाया मेरे बाबा को अपने पास। ऐसा नहीं कहते बेटा, भगवान की जो मर्जी होती है वही होता है। विमला चंपा के सवालों का जवाब भी दे रही थी और ये भी सोच रही थी कि दीनू के जाने के बाद घर का गुजारा कैसे चलेगा। दीनू की बीमार माँ यानी उसकी सास समेत उस पर सभी की जिम्मेदारी आ गई थी। आप तो चले गए जी अनंत यात्रा पर। अब हमारा क्या होगा, कैसे होगा? कुछ दिन तो शोक में बीते, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यह है कि बड़े से बड़ा शोक भी भूख के आगे दम तोड़ देता है। धीरे धीरे कर जब घर का राशन खत्म होने लगा तो विमला को भविष्य की चिंता होने लगी। और एक समय तो ऐसा भी आया जब घर में एक दाना भी खाने का नहीं बचा। विमला ने काम ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन उसे काम नहीं मिला। 2 दिन तक तीनों के तीनों पानी पीकर अपना गुजारा करते रहे। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना, मेरा पेट जोरों से दर्द कर रहा है। घर में कुछ था नहीं तो विमला बेचारी क्या देती अपनी बेटी को। उसकी बूढ़ी सास भी भूख से बिलबिला रही थी,
लेकिन उसने विमला से कुछ नहीं कहा। लेकिन एक दिन उसकी सास और बेटी दोनों भूख के मारे बेहोश हो गए। माँ जी, माँ जी, चंपा, अरे ओ चंपा, क्या हुआ? विमला ने अपनी सास और बेटी के ऊपर पानी के छींटे मारे। उन्हें होश तो आ गया, लेकिन भूख से उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। और ये पहला दिन था जब विमला ने पहली बार मंदिर के बाहर खड़े होकर भीख मांगी। भगवान के नाम पर कुछ दे दीजिए भैया, 1 रुपया 2 रुपया जो है दे दीजिए भैया, 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। भीख में मिले पैसे से वो अपनी सास और बेटी के लिए रोटी और सब्जी खरीद कर ले गई। 3 दिनों से भूखे उन लोगों के पेट में जब रोटी गई तो उनके मुरझाए चेहरे खिल उठे। चंपा ने जब ये पूछा कि माँ, ये रोटी और सब्जी तुम कहाँ से लाई? तुम्हें काम मिल गया क्या? काम? हाँ, मिल गया है। विमला अब हर दिन सुबह सुबह भीख मांगने जाती और शाम को भीख में मिले पैसे से रोटी सब्जी खरीद कर लाती। लेकिन कहीं ना कहीं हर दिन उसकी आत्मा उससे बातें करती और उससे कहती, ये तू क्या कर रही है विमला? तेरे हाथ पैर सही सलामत है, फिर भी तू भीख मांग रही है। अरे तो मैं क्या करूं? मैंने काम ढूंढा, काम नहीं मिला। मैं भूखे तो मार नहीं सकती थी अपने परिवार को। भूखे नहीं मार सकती, लेकिन झूठ बोल सकती है कि काम मिल गया है। अगर कल को तेरी बेटी या तेरी सास ने तुझे भीख मांगते देखा तो? सच कहूं तो विमला को भी कहाँ अच्छा लगता था भीख मांगना। ये तो उसकी मजबूरी थी जिसके कारण वो भीख मांग रही थी। एक दिन की बात है, जब वो भीख मांग रही थी तो उसे उसके पति के दोस्त रामदयाल ने भीख मांगते देख लिया। रामदयाल सब्जी का कारोबार करता था। विमला भाभी, दिनों के जाने के बाद मैं जानता हूँ कि घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन भीख मांगकर कब तक गुजारा चलेगा? भाई साहब, भीख मांगना कौन चाहता है? हर रात मुझे यही सोचकर नींद नहीं आती कि कल को मेरे घर वालों ने मुझे देख लिया तो उन पर क्या गुजरेगी। भाभी, मैं आपकी एक मदद कर सकता हूँ। मैं आपको सब्जी की रेहड़ी किराए पर दिला देता हूँ। क्या आप सब्जी बेचेंगी? अरे हाँ भाई साहब, क्यों नहीं बेचूंगी, जरूर बेचूंगी। भाभी, आपकी जितनी कमाई होगी उसका आधा आपको सब्जी की रेहड़ी वाले को दे देना होगा, बाकी का आधा आपका होगा। ठीक है भाई साहब। अगले दिन से उसे सब्जी बेचने जाना था और वो यही सब सोचकर रात को सोई थी और तभी उसने वो बुरा सपना देखा। लेकिन अब विमला को कोई बुरा सपना नहीं डरा सकता था। अब कोई बुरा सपना मुझे नहीं डरा सकता। मैं मेहनत करूंगी, खूब करूंगी। भीख मांगने से तो वो लाख गुना अच्छा है। विमला ने सब्जी बेचना शुरू कर दिया और 1 साल के अंदर ही उसने अपनी मेहनत और लगन से खुद की सब्जी की रेहड़ी खरीद ली। आज विमला अपने परिवार का गुजारा उसी सब्जी की रेहड़ी से कर रही है। कभी कभी जब वो पुराने दिनों को याद करती है तो थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन फिर वो अपनी घबराहट को जोर से इस आवाज के साथ दूर भगाती है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी हरी सब्जी। दोस्तों, आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।